जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से आप हमारे चैनल पर हर रोज़ मार्गशीर्ष मास के महात्म्य सुन पाएंगे। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार एक विशेष गुरुवार माना जाता है और इसमें महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अगर आप इस बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये महीना भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को मार्गशीर्ष बताया है। कहते हैं कि इस महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो इंसान की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। मार्गशीर्ष मास को अगहन महीने के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में हर दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और जिसकी जो कुछ भी इच्छा हो उसे भगवान श्री कृष्ण जरूर पूरा करते हैं। तो अगर आप भी इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आज के महात्म्य में कुछ जरूरी नियमों के बारे में जरूर जान लीजिए। सबसे पहला नियम कि भगवत गीता का पाठ या श्रवण। गीता का पाठ करने से या भगवत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और इस पूरे महीने में आप दिन में एक बार भगवत गीता का और भागवत कथा का पाठ जरूर करें। आप चाहें तो रोज पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास जब भी समय हो 1-2 दिन में तब आप इसका पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, माखन मिश्री का भोग भगवान को नियमित रूप से लगाना चाहिए और तुलसी पत्र भी जरूर होना चाहिए। और अगर संभव हो तो रोजाना एक घी का दीपक तुलसी जी के नीचे जैसे आप कार्तिक महीने में जलाते थे वैसे ही इस महीने में भी जलाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। उससे पहले तुलसी जी की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने शरीर पर लगानी है। उसके बाद ही स्नान करना चाहिए और फिर रोज भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो उससे भी जाप कर सकते हैं। गौओं की सेवा करने से तो कान्हा जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में जितना हो सके उतना आपको गौओं की सेवा करनी चाहिए। उन्हें हरी घास हरी मटर खिलानी चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ग्वाले थे और गायों की खूब सेवा करते थे। ऐसे में जो लोग गौओं की सेवा करते हैं, बछड़ों की सेवा करते हैं, उन्हें चारा पानी देते हैं तो कान्हा जी उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में आलस्य, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हर प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस महीने में दही और जीरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करते हैं उन्हें दही और जीरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और मार्गशीर्ष महीने में आपको हर दिन नहीं तो कुछ विशेष दिनों में आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना तो सब पसंद करते हैं, तो सबसे पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्रेमिका राधा रानी और मोर पंख के बारे में। एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था। वह कान्हा जी का परम भक्त था। एक बार उस मोर ने कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके द्वार पर ही जाकर जप करने का निश्चय किया। इसके बाद तो वह मोर रोज कान्हा जी के द्वार पर बैठकर कान्हा कान्हा की रट लगाया करता था। बेचारा मोर एक पेड़ पर कान्हा जी के द्वार के सामने बैठकर कृष्णा 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 जप करता रहता। जप करते करते बेचारे का गला सूख जाता और इस तरह उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन उसे कान्हा जी की कृपा प्राप्त ही नहीं हुई। एक दिन मोर अपनी ऐसी हालत से बहुत दुखी हुआ और रोने लगा।
जब मोर रो रहा था तो वहीं से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने जब मोर को रोते हुए देखा तो वह बड़ी अचंभित हुई। तो मैना ने सोचा ये मोर रो रहा है, हो सकता है इसे कोई तकलीफ हो, लेकिन कन्हैया के द्वार पर बैठा कोई रो रहा है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। उसने सोचा चलो चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर मैना मोर के पास गई और उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम तो कान्हा जी के द्वार पर बैठे हो। कान्हा जी तो अपने द्वार पर बैठे हुए किसी भी भक्त को रोने नहीं देते। तब वह मोर बोला, क्या बताऊं बहन, 1 बरस से मैं इस कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए इसके नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर, आज तक मुझे बोलते हुए एक घूंट पानी तक नहीं पिलाया। कभी मुझ प्यासे को पानी तक नहीं पूछा कि मैं रोज सुबह से शाम तक कन्हैया के नाम की माला जपता हूँ तो मेरा गला सूख गया होगा। यह सुनकर मैना बोली, भाई परेशानी की बात तो है, लेकिन सुनो, मैं राधा रानी के बरसाने से आई हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो, राधा रानी तो बहुत दयालु हैं। अब मोर ने मैना की बात मान ली, लेकिन रास्ते में मोर के मन में कुछ संशय हुआ। तो मोर ने मैना से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा रानी जी भी कान्हा जी की तरह मेरी बात को अनसुना कर दें। तो मैना कहने लगी, अरे भाई, जो भी बात आपको कान्हा जी तक पहुंचानी हो वह राधा जी से जरूर कहनी चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा है राधा रानी को बता दो, वह कान्हा जी को पहुंचा देंगी। अब दोनों उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए, लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर जाकर भी कान्हा जी का नाम जपना शुरू कर दिया। मोर बड़े मीठे स्वर में गाता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब मोर ये गा रहा था तो राधा रानी अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके द्वार पर कोई कान्हा के नाम की रट लगा रहा है तो वह नंगे पांव ही दौड़ पड़ी। और जब उन्होंने देखा एक मोर कान्हा जी के नाम की माला जप रहा है तो उन्होंने बहुत खुश होकर उस मोर को गले से लगा लिया। भला कोई जीव जंतु कान्हा जी के नाम की माला रटे और उससे राधा रानी को प्रेम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा रानी ने पहले तो उस मोर को बहुत देर तक गले से लगाया और फिर पूछा, अरे मोर, बता तो सही तू कहाँ से आया है और तू कान्हा के नाम की माला क्यों जप रहा है? तब मोर थोड़ा उदास होकर कहने लगा, जय हो राधा रानी की। आज तक तो केवल सुना था कि तुम बहुत करुणामयी और दयालु हो, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया। तो राधा रानी बोली, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो मोर बोला, हे राधा रानी, देखो, मैं 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उनके नाम की माला जप रहा था। कृष्णा कृष्णा जपता रहता था, लेकिन उस कन्हैया ने मुझे पानी पिलाना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। कान्हा ने मुझे देखा तो नहीं, कान्हा बड़ा निर्मोही है। जब राधा जी ने ऐसा सुना तो कहने लगी, अरे नहीं, मेरा कन्हैया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तब राधा जी ने कहा, एक काम करो, तुम फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ और इस बार कान्हा कान्हा नहीं, राधा राधा रटना। अब मोर ने राधा रानी की बात मान ली। वापस लौटकर अब वो कन्हैया के द्वार पर राधा राधा रटने लगा। अब मोर जैसे ही राधा राधा रटने लगा, तब कान्हा जी यह सुनते ही नंगे पांव दौड़ते चले आए और मोर से पूछने लगे कि अरे भाई मोर, बताओ तो जरा, तुम कहाँ से आए हो और ये सुबह सुबह राधे राधे की रट क्यों लगाए हुए हो? भला कोई राधे राधे का नाम जपे और कन्हैया जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब मोर कहने लगा, अरे माधव, मैं पूरे 1 बरस से तुम्हारे नाम की माला जप रहा था, तब तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। अरे ओ मोहना, मैं तो 1 बरस से भूखा प्यासा तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे नाम की माला जपता रहता था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पूछा। और आज जब मैं राधे राधे की रट लगाए हूँ, राधे राधे अभी अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है और राधे राधे सुनकर तुम तो झट से दौड़े चले आए। तब उस मोर की बात सुनकर कान्हा जी को उस मोर पर बड़ा प्यार आया
और उसको गले से लगाकर बोले, अरे मोर, मैंने तुझे पानी तक नहीं पूछा, ये तो मैंने बड़ा भयंकर पाप किया है। लेकिन तूने राधे रानी का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है, इसीलिए मैंने आज तेरी पुकार सुन ली। इसलिए जा, आज मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक यह संसार रहेगा तेरा ये पंख सदा मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। तेरे इस पंख को मैं हमेशा मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण किए रहूँगा, और जो भी भक्त राधे रानी के साथ मेरा नाम लेंगे, मैं उनके सारे दुखों को हर लूँगा, और वह भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रिय हो जाएगा। इतना सुनते ही मोर तो खुशी से झूम उठा। उसके जीवन की तो सारी तपस्या ही पूरी हो गई, और प्रसन्न होकर उस मोर ने अपना एक पंख वहीं गिरा दिया, यह देखने के लिए कि देखते हैं कान्हा जी अपनी बात पर खरे उतरते हैं या नहीं। अब कान्हा तो कान्हा है, उसने तुरंत ही मोर पंख उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया, अपने बालों में घोंस लिया, और उनका मुकुट इस तरह सज गया मानो मोर मुकुट हो। तब से लेकर आज तक कान्हा जी अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं। तो ये थी आज की कथा। कल से आप मार्गशीर्ष मास के महात्म्य सुनेंगे। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो सबसे पहले आप इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।